अरे अंकित, अंकित। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी आवाज सबको आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, जैसे आवाज आ रही है। स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस सर। चलिए ठीक है। आज बहुत कम लोग हैं, 8 ही लोग हैं, 7 लोग हैं बस। यस सर। गुड चलिए मॉर्निंग ठीक सर। है। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसमें अपना अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर पढ़ रहे थे ना। प्रोडक्शन में क्या अंतर होता है और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर होता है, ये पढ़ चुके थे हम लोग। अभी आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन समय के साथ हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जनरली एक्चुअली में अगर देखा जाए। सर एक बार हिंदी बता दीजिए एक्टिविटी का और उसका। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता था? प्रोडक्शन का मतलब होता था उत्पादन। सिंपली आप सपोज करो आप कोई इंडस्ट्री चलाते हो, है ना। आप किसी इंडस्ट्री के मैनेजर हो और आपसे पूछा गया कि भाई आपका कंपनी का कितना प्रोडक्शन है, आपकी कंपनी का कितना प्रोडक्शन है। तो आपने कह दिया कि मेरी कंपनी का प्रोडक्शन जो है, मान लीजिए 1,000 या 2,000 यूनिट है। यूनिट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी कंपनी जो बना रही है, जो भी बना रही है आपकी कंपनी, तो यहाँ पे यूनिट का मतलब वो है। चलिए ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपने बोला है कि मेरी कंपनी में 1,500 यूनिट या 2,000 यूनिट बनते हैं, यानी 2,000 या 1,500 यूनिट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करा है? यहाँ पे आपने ये नहीं बताया है कि कितने दिन में हो रहा है ना। कितने दिन में हो रहा है ये नहीं बताया। एक महीने में जो 1,500 या 2,000 यूनिट जो बन रहा है, वो एक महीने में, 6 महीने में या एक साल में हो रहा है, आपने ये नहीं बताया। आपने सिंपली ये कह दिया कि भैया 1,500 यूनिट बन रहा है। ठीक है, आपने टाइम नहीं बताया। तो जहां पे टाइम कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, हम टाइम की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली ये बताएंगे कि हमारी कंपनी में 2,000 यूनिट प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। और जहां आपने ये कह दिया कि भाई हमारी कंपनी में 1,500 यूनिट उत्पादन होता है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, ठीक है, तो ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? वहां पे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। देखिए, मैंने इसकी परिभाषा में आपको लिखवाया भी था। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। समय की जहां पे आपने उत्पादन बताया और आपने समय भी बता दिया कि भाई हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का 2,000 यूनिट उत्पादन है। ठीक है ना। सपोज पंखा बनाती है हमारी कंपनी, तो हमारी कंपनी 2,000 पंखे बनाती है और 6 महीने में बनाती है, एक साल में बनाती है। ये आपका प्रोडक्टिविटी हो गया। और दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी 2,000 पंखे बनाती है बस,
इतना कह दिया आपने, ठीक है, टाइम का आपने बताया नहीं, तब क्या होगा, वो आपका क्या लाएगा, उत्पादन, ठीक है ना। जहाँ पे आपका टाइम कंसीडर हो जाएगा वो आपका प्रोडक्टिविटी होगा, और जहाँ पे टाइम कंसीडर नहीं होगा वो आपका प्रोडक्शन होगा। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अंकित पाल समझ में आ गया? यस अंकित पांडे ने पूछा था ना इस क्वेश्चन, अंकित पांडे समझ में आ गया? सर। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इंडस्ट्री में हमेशा याद रखिएगा, इंडस्ट्री में एज अ जब आप जॉब करोगे तो वहां पे क्या बात होगी, वहां पे कभी भी प्रोडक्शन की बात नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वो आपसे बोल रहा होगा तो वो हमेशा क्या बोलेगा, प्रोडक्टिविटी की ही बात करेगा, है ना, कभी भी प्रोडक्शन की बात नहीं करेगा, ठीक है ना, हमेशा वो बात किसकी करेगा, आपसे प्रोडक्टिविटी की। चलिए ठीक है, अब देखिए, ठीक है प्रोडक्टिविटी हो रही है, आपने कह दिया, आपसे पूछा गया कि भाई आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो आपने कह दिया कि साहब हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 1,000 पंखों की है। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, आप यहाँ प्रोडक्टिविटी जोड़ रहे हो, तो आप ये कह दे रहे हो कि भैया यहाँ हमारी एक साल में 1,000 पंखे बन के तैयार हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए आपके हर साल जो है बढ़िया, एक साल में 1,000 पंखे बनते थे और आपकी कंपनी बढ़िया चल रही थी। अब क्या हो गया, अब आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी आपकी कंपनी की कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो ये क्यों कम हो गई, हमें ये पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी अगर कम हो रही है तो वो कम क्यों हो रही है, उसके मतलब क्या कारण रहे होंगे, मतलब क्या ऐसा हो गया आपकी इंडस्ट्री में, है ना। तो वो हमें जो है वही कारण जो है हमें पढ़ना है, पता करना है कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया है कि भाई कि आपका प्रोडक्टिविटी कम हो गई। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, सोचिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सपोज करिए भाई आपकी कंपनी पंखे बना रही थी, एक साल में 1,000 पंखे बना रही थी। अब क्या हुआ, ठीक है ना, तो चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज करिए आपकी कंपनी थी और वो क्या कर रही थी, ईयरली, ईयरली का यहाँ क्या मतलब है, यानी कि 12 महीने, वो जो है 1,000 पंखे बना रही थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी 1,000 पंखों की, है ना। तो अब क्या हुआ, ये मान लीजिए आपका उसका डेटा आया 2019 का, ठीक है, या उससे पहले यही चल रहा था। भाई उसके बाद क्या हुआ, अगले साल कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है कम हो गई, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गए मान लीजिए 700 पंखे, और ये आपका ईयर आ गया 2020। तो अब हमें यही पता करना है कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ये 1,000 पंखों से 700 पंखे बनने लगे, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही हमें पढ़ना है। अब देखिए इसमें पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अच्छा अब ये बताइए, जो पंखे बन रहे थे, तो ये जो पंखे जो बन रहे थे, तो भाई इनके लिए भी, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, XYZ कैसी भी हो, हर जगह रॉ मटेरियल से ही काम होता है, यानी कि कच्चा माल। अगर आपके पास कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप जो है, आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो कैसे बना पाएगी, भाई कच्चे माल से ही तो सारी चीजें बनती हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हो सकता है कि भाई जो है कंपनी में जो है
कच्चे माल की कमी हो गई हो, है ना, कमी हो गई हो, इसलिए जो है पंखे बनना कम हो गए। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लैक। लैक का मतलब क्या होता है, कमी ऑफ नेचुरल, सॉरी मैं नेचुरल, ठीक है, रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पे रिसोर्सेस की जगह स्लैश करके या और करके हम क्या लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब यही होता है, रॉ मटेरियल वगैरह। ये आपका जो है भाई कम पड़ गया होगा, ठीक है ना, नहीं आ पाया होगा, तो इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, एक आपका ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मतलब हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमें जो है उन्हीं को लेके चलना है। ठीक है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उन्हीं को लेके चलना है। पॉइंट आपके हो सकते हैं बहुत सारे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो सकता है, मैंने आपको आईएमईडी में पढ़ाया था, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग जो है पढ़ाई थी मैंने आपको। ट्रेनिंग में क्या होता था, क्या यस सर। कैसे क्या होता था। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ पे अगर जो आपके वर्कर हैं वो काम करने वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे होगा, उनको पता ही नहीं है कि जो कच्चा माल है उससे पंखे कैसे बनेंगे, पंखे की मशीन कैसे बनेगी, है ना, पंखे का कंडेंसर कैसे बनेगा, पंखे में जो पंखे की जो पर होते हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, वो लोग नहीं बना पाएंगे। भाई हो सकता है कि आपकी कंपनी में कुछ नए लोग रखे गए हो, उनको यही नहीं पता है कि काम कैसे होगा, है ना। तो अब इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, लैक का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। लैक का मतलब हो गया कमी, ठीक है, जॉब का मतलब हो गया जो काम करना है, डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कैसे करना है, हमें यही नहीं पता है। ठीक है ना, तो हम जो है काम कैसे करेंगे। ठीक है, एक जब हमें इसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी घट सकती है। ठीक है भाई, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और क्या क्या। ठीक है, तो अब देखिए, एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुअर लीडरशिप। पुअर लीडरशिप, इसका मतलब क्या हो गया, पुअर लीडरशिप का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो आपका मैनेजर है, ठीक है, जो आपका मैनेजर है वो उसे मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, उसे काम करवाने का तरीका नहीं पता कि काम कैसे होगा। ठीक है ना, हमेशा जो है वो मान लीजिए चिल्लाता रहता है। चिल्लाने का एक कारण ये हो सकता है कि हो सकता है उसको काम आता हो लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता है ना, कि काम कैसे होगा, है ना, छोटी छोटी गलतियां कर देता हो वो। ठीक है, अब यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपको ज़रूरत थी 100 वर्कर की, यहाँ मतलब पुअर लीडरशिप का मतलब खराब कप्तानी। ठीक है, तो वो बता रहा हूँ मैं उसका एग्जांपल। तो अब मान लीजिए यहाँ वर्क जरूरत थी 100 वर्कर की, और वो लेके आ गया 200 वर्कर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये आपकी पुअर लीडरशिप हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 वर्कर में काम चल सकता था, उसने जो है 200 वर्कर लगा लिए, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 100 वर्कर हैं उनको जो है एक्स्ट्रा सैलरी जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही। भाई आपका काम 100 वर्कर में हो सकता था, अब उसने मैनेजर ने रख लिए 200 वर्कर, तो अब क्या हुआ, 100 ज्यादा हो गए, तो जो 100 ज्यादा हुए हैं उनको वही सैलरी तो आप दोगे। मैनेजर जो सैलरी तो देगा देगा ना, काम करवा रहा है तो अब क्या हो गया, 100 वर्कर की सैलरी जो है एक्स्ट्रा चली गई। चलो भाई ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया कि जो आपकी कंपनी है वो क्या हो गई, वो घाटे में चली गई। ठीक है ना, घाटे में कैसे चली गई,
भाई ऑब्वियस सी बात है, सपोज करिए भाई 100 वर्कर कम नहीं होते हैं, अगर 100 वर्कर आपने एक्स्ट्रा रख लिए थे तो मान लीजिए सपोज करिए क्या कहते हैं 1 लाख रुपए आपने उनको सैलरी दे दी एक्स्ट्रा, है ना। अब आप जो है कंपनी को 1 लाख रुपए का जो फायदा, मतलब जो फायदा आपने करवाया कंपनी को, उसमें 1 लाख रुपए और ज्यादा हो सकते थे, वो नहीं हो पाए, है ना। तो यानी कि आपने कंपनी को क्या करा, 1 लाख का जो है लॉस करवा दिया, कंपनी को आपने 1 लाख का लॉस करवा दिया। तो यही होता है आपका पुअर लीडरशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और वही सारी चीजें हो सकती हैं, वो आपको जो IMED में मैं बता ही चुका हूँ। जैसे सपोज करिए आप, क्या हुआ, आपने वर्करों को जो है क्या कहते हैं, ओ वर्करों को आपने जो है ओवर टाइम जो है करवा दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, वर्कर हैं वो भी तो इंसान है, वर्कर हैं वो भी तो इंसान है, अगर आप उनसे ज्यादा काम करवाओगे तो क्या होगा, उनकी दक्षता कम हो जाएगी, है ना। भाई सपोज करिए जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूँ कि मैं आपको जो है क्लास में बिठा के पढ़ाऊँ सुबह से लेकर शाम तक, तो क्या होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का लॉस होगा, उसमें मेरा भी लॉस होगा। मेरा क्या लॉस होगा भाई, मेरा ये लॉस होगा कि मैं जो है आपको सुबह से शाम तक जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उतना एफिशिएंट तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लगातार हो रहा है। सेम कंडीशन आप लोगों के साथ हो जाएगी कि आप लोग लगातार, ठीक है, आपको अगर डांट के चिल्ला के बिठा दिया गया, बैठ जाओगे, लेकिन जो समझने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। शुरू में 2 घंटे 3 घंटे मान लीजिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एफिशिएंसी समझने की कम होती जाएगी। सेम चीज मेरी पढ़ाने की एफिशिएंसी शुरू में 2 घंटे 3 घंटे बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद टाइम बीतता जाएगा तो कम होती जाएगी। सेम यहाँ जो है वर्करों के साथ है ना। अगर वर्करों सेम वर्करों के साथ है भाई, अगर वर्करों को आप ओवर टाइम करवा लोगे तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, किसकी, काम करने वाले की, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और पॉइंट क्या हो सकता है, और पॉइंट ये हो सकता है, सपोज करिए आपके वर्कर, इंडस्ट्री में आपने सुना होगा क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में जो है हर कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा होता ही रहता है, कभी कभार बड़ा हादसा हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई मशीन नहीं चल पा रही थी, वो बस्ट कर गई, वो फट गई, है ना, या टूट गई, तो कुछ इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके वर्कर थे उनके चोट लग गई, इंजरीज लग गई, तो मालूम चला कि आपकी कंपनी में जो है हफ्ते या 10 दिन काम बंद रहा, है ना। तो यहाँ पे आप ये नहीं करवा सकते हो कि भाई जो हफ्ते और 10 दिन काम बंद रहा है, आप नए वर्कर को उठा लो, कह दो कि भैया 5 5 10 10 दिन काम कर दो। ये आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो है नियम के खिलाफ हो जाएगा, है ना। जो आपके यहाँ पुराने मजदूर है वो क्या करेंगे, स्ट्राइक कर, ऐसा होता रहता है, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इंजरीज, ठीक है, या फिर इंजरी का मतलब हो गया भाई एक्सीडेंट, या फिर इलनेस, इलनेस का मतलब क्या हो गया, बीमारी, ठीक है ना, ऑफ द वर्क, ठीक है। ये हो गया आपके 5 पॉइंट। लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि भाई सपोज करिए आपके ये आपके यहाँ जो है
मान लीजिए आपके यहाँ क्या हुआ है कि ईगो क्लैश हो गया, ठीक है ना, ईगो क्लैश। अब देखिए ईगो क्लैश का मतलब क्या होता है ना। अनुराग, अनुराग, ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये सब हटाओ, ये सब मत करो, ठीक है ना। तो अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका है ईगो क्लैश। ईगो क्लैश का मतलब क्या होता है? देखिए ईगो क्लैश का मतलब ये होता है कि सपोज करिए आपके यहाँ जो है, जो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, तो वो हाईएस्ट पोस्ट जो है मान लीजिए मैनेजर की है, ठीक है, और दो लोगों की है, यानी कि ये जो मैनेजर 1 है और ये जो मैनेजर 2 है, ये दोनों मैनेजर की पोस्ट इंडस्ट्री में सबसे ऊंची पोस्ट है ना, और है दोनों बराबर की, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इसके अंडर में काम करेगा या ये इसके अंडर में काम करेगा, दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। और आपका इनके अंडर में जो है, जैसे सपोज करिए ये मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो सपोज करिए इनके अंडर में जो है, मान लीजिए वर्कर्स आते हैं सारे। वर्कर्स का मतलब यहाँ पे सब हो गया, इंजीनियर या फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, सब हो गया। तो अब ये बताइए अगर यही जो मैनेजर 1 है और मैनेजर 2 है, अगर यही लोग आपस में लड़े, है ना, मान लीजिए इन दोनों की बनती नहीं है, इन दोनों की मान लीजिए बनती नहीं है, तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट जो है प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों की बनती नहीं है, तो जो ये बोलेगा उसका जस्ट उल्टा ये बोलेगा, चाहे इसको पता है कि ये जो है इसने जो बोला है 1 ने ये सही है, लेकिन नहीं, जब ईगो क्लैश है, दोनों में बनती नहीं है, दोनों में लड़ाई होती है, दोनों में कोल्ड वार चलता है, तो उन्होंने कहा नहीं, क्या कहते हैं भाई, ये जो कह रहा है वो नहीं होगा, और इसमें ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो जब उनमें लड़ाई होती रहती है तो उसका डायरेक्ट असर क्या पड़ेगा कि भाई आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। कम कैसे होगी? मान लीजिए इसने कुछ काम करवा के कुछ प्रोडक्ट बनवा दिया, ये क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है कि जो प्रोडक्ट बना है ये खराब बना है, ये गलत है, ये सही नहीं है, दोबारा फिर से बनाओ, ये जो इसने बनवाया है ये सब वेस्ट हो गया। तो अब यही सारी चीजें होती रहेंगी तो क्या होगा, टाइम खराब होता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम खराब होगा, जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, वो भी इरिटेट हो जाएंगे। इससे डायरेक्ट क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी, है ना। तो ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स थे। उसमें हमें ये देखना था कि प्रोडक्टिविटी हमारी क्यों घट रही है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। चलिए लगता है सबके समझ में आ गया। ठीक है।
चलिए ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही, और बाकी क्लास जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई सर, प्रॉब्लम? कोल्ड वॉर क्या होता है? क्या? कोल्ड वॉर सर आपने बताया था अभी, मैनेजर अच्छा, 1 मैनेजर 2 में सर होता है। ठीक है ठीक है, सर ये क्या होता है? हाँ बताता हूँ मैं। और किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ कोल्ड वार क्या होता है। कोल्ड वार का मतलब ये होता है कि यहाँ मैंने क्या बताया आपको, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये बताया आपको, ये मैनेजर 1 है, ये मैनेजर 2 है, ठीक है। ये दोनों कुर्सियाँ जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ये टॉप की कुर्सियाँ हैं, यानी कि इनसे ऊंचा कोई नहीं है। यही दोनों इन सब के मालिक हैं, सारे वर्कर्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि दोनों बराबर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैनेजर 1 बड़ा है मैनेजर 2 छोटा है, दोनों को इक्वल पावर है। तो अब देखिए यहाँ कोल्ड वार का मतलब क्या होता है। कोल्ड वार का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़ाइयाँ होती हैं दो तरह की होती हैं। एक लड़ाई होती है जो बगैर पढ़े लिखे लोगों में होती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे मरने मारने पे उतर जाते हैं, ठीक है, डंडे अंडे लेके सीधे जो है रोड पे आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। ये हो गए आपके बगैर पढ़े लिखे। अब एक जो वर्किंग वाला माहौल होता है, जो वर्किंग प्लेस होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते, ठीक है। ये मैं आपको आईएमईडी में बता चुका हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट जो लड़ाई नहीं होती है। यहाँ पे एक दूसरे को अगर हमें नीचा दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। अगर हम मान लीजिए हम लोगों में ईगो क्लैश है, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं अपने वर्करों को कि भाई हम ज्यादा अच्छे मैनेजर हैं, मैं ज्यादा अच्छा मैनेजर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। तो सर मैं जो है अपने काम से अच्छा दिखाऊंगा, मैं जो है अपने काम से अच्छा दिखाऊंगा, मतलब जो मेरा काम होगा मैं अगर वो अच्छा कर दूंगा, ठीक है। मान लीजिए जो मैनेजर 2 है इसने ज्यादा अच्छा काम कर दिया बजाय मैनेजर 1 के, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मैनेजर 2 आगे निकल जाएगा। आगे मतलब ऐसे निकल जाएगा कि ये जो जितने भी वर्कर्स होंगे उनकी नजर में ये अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब मैनेजर 1 को जब पता चलेगा कि मैनेजर 2 का काम अच्छा हो गया है, ये हमसे आगे निकल गया है, तो अब ये नेक्स्ट राउंड में ये क्या करेगा, ये भी जो है इसको पीछे करने की कोशिश करेगा। यही आपका होता है कोल्ड वार। यस सर। जब दोनों सामने सामने मिलेंगे तब जो है ऐसा नहीं है कि सामने सामने मिले तो लड़ाई करने लगे ना। सामने सामने मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, लेकिन जो जो भी खुन्नस है, जो भी लड़ाई है, वो दिल के अंदर रहेगी कि भाई हमें इसको जो है वर्करों के आगे नीचा दिखाना है, हमें इसको जो है इससे ज्यादा अच्छा हमें काम करके देना है, ठीक है। जितनी ये सैलरी दिलवाता है आगे वर्करों को उससे ज्यादा सैलरी हमें दिलवानी है वर्करों को, ठीक है ना। सामने सामने से ये ठीक है लोग बहुत सर। अच्छे से मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, सब होगा, ठीक है। लेकिन एक अलग से जो कहते हैं ना कि एक जो पीठ पीछे वाली लड़ाई होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड वार, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आपने जो पांचों पॉइंट बताया है, इन दिस एंड द इलनेस ऑफ द वर्कर, इसका मतलब? कौन सा पांचवा पॉइंट? यस सर। ठीक है, यस सर, पांचों पॉइंट। हाँ बताता हूँ मैं, माइक अपना म्यूट कर लूँ। इसमें मैंने वही बताया आपको, जो इंडस्ट्री में जो है मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, है ना। तो उसमें मान लीजिए बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें कभी लीकेज हो जाती है, आग लग जाती है, कोई मतलब सडनली ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर आपके मान लीजिए घायल हो गए और कुछ आपके मान लीजिए मर भी गए।
तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि अब ऑब्वियस सी बात है, जो आपके कंपनी में काम हो रहा था वो काम क्या होगा, रुक जाएगा। काम रुक जाएगा आपका, 1 महीना, 10 दिन, हफ्ता, 15, जो भी है। तो जो काम आपका ये रुका है, बस इसी की वजह से आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो रही है। बस यही इसमें इस पॉइंट में है। तो यहाँ पे जो इंजरीज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो घायल लोग हैं उनको इंजरीज बोला गया है। और इलनेस का मतलब है कि जो बीमार है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही में आ Yes, जाएगा, sir. इंजरीज और इलनेस। तो ये आपका हो गया पॉइंट। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे ज्वाइन करे हैं कि भाई अटेंडेंस मिल जाए, ठीक है ना। ये मैं अभी नाम बता देता हूँ। जैसे आपका ये शुभम पांडे हो गए, है ना। और आपके ये पूर्णेंदु यादव हो गए। और ये आपके ये कौन है, लाला हर्षित श्रीवास्तव, ये भी अभी आए हैं, है ना। तो हिमांशु यादव, हिमांशु सिंह, ये ऐसा नहीं करना है कि आप लोग आ जाओ चले जाओ, आ जाओ चले जाओ, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर मैं जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा ग्रुप में, और वही लोग इंटर कर पाएंगे मीटिंग में, क्लास में, जो लोग रेगुलर हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिए कि जो है दिखावे के लिए आपने लेट ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। उससे नुकसान देखिए आप ही का होना है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेट ज्वाइन कर रहे हो, नहीं ज्वाइन कर रहे हो, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, तबीयत सही नहीं है, तबीयत खराब है, या कुछ और घर का काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर फ्री बैठे हो, भाई आप लोग कर क्या रहे होगे, ये बताओ मुझे। कुछ नहीं कर रहे होगे, बस मोबाइल चला रहे होगे, है ना। यही तो कर रहे होगे, मोबाइल चला रहे होगे, फेसबुक चला रहे होगे, व्हाट्सअप चला रहे होगे, यूट्यूब चला रहे होगे। इसके अलावा कोई और काम ही नहीं होएगा, है ना। तो ये सब मत करिए, और उससे वरना नुकसान जो है आप ही का होगा, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना इसका ही। भी नोट है क्या भाई? हाँ, सर इसका भी नोट सेंड कर दीजिए। क्या कह रहे हो, आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी। सर बोल सर रहे हैं हिंदी इसका में नोट नोट्स, है ना आपके पास? हिंदी में नोट्स। अच्छा, नोट्स। हाँ, नोट्स देखो यार, यस ऐसा सर। है कि यस अभी सर। क्या है कि नोट्स में अभी मेरे पास जो है इसकी बुक नहीं आई है मेरे पास, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, एमएमआई की बुक आ गई थी, तो मैंने उसके नोट्स भेज दिए थे। अब इसकी बुक जब मेरे पास आ जाएगी, मैंने उससे बोल दिया है अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो जब इसकी बुक आ जाएगी मेरे पास तो मैं इसके भी भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स वोट्स सब में मिल जाएंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना उतना समझते चलो, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।